घटना दुर्घटना ज्यादातर लापरवाही से होती है और कभी कभी दुर्घटना इसलिए भी होती हैं क्योंकि आपने नियमों के अनुकूल काम नहीं किया है। 11 दिसंबर को गुणायतन परिसर में हुई मजदूर की मौत भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम हे सिद्ध भूमि हम शर्मिंदा हैं कि अगली कड़ी मजदूर, मौत और मुआवजा। यूं तो मधुबन में निर्माण कार्य चलता रहता है, लेकिन 11 दिसंबर की शाम एक परिवार के लिए काली शाम साबित हुई। परिवार के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटा तो गुणायतन जैसी संस्था शर्मसार हुई। गिरिडीह से आए एक हाइड्रा मिस्त्री की जान उस वक्त चली गई जब वह खराब पड़ी हाइड्रा की मरम्मत कर रहा था। घटना होते ही ये बात पूरे मधुबन में आग की तरह फैल गई और लोग जमा होने लगे। उधर गुणायतन मजदूर की मौत पर हंगामा होते देख सौदेबाजी में जुटा था। उसकी सोच थी कि किसी भी तरह से मामला सिलटा लिया जाए। वहीं इस मामले की खबर जब स्थानीय विधायक के पास पहुंची तो वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और मुआवजे की मांग पर सहमति बन गई। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के सकारात्मक प्रयास से संस्था दबाव में आई और उसने मजदूर को 11,53,000 रुपए का भुगतान किया। साथ ही उसके अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपए की राशि अलग से उसके परिजनों को दी। चूंकि यह घटना बेहद दुखद थी, उसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन गुणायतन संस्था और अन्य संस्थाओं में सुरक्षा के मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराने के आरोप लगे हैं। एक घटना के बाद अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी की ओर से एक नोटिस सभी संस्थाओं को थमा दिया गया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 की धारा के तहत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य है और गुणायतन संस्था में घटी घटना एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। नोटिस में इस बात का भी निर्देश है कि मधुबन में जो भी निर्माण कार्य हो रहा है या प्रस्तावित है उसके लिए सेफ्टी ऑडिट करवाकर संस्थाओं को अनुमंडल कार्यालय में जमा कराना होगा। अनुमंडल पदाधिकारी के इस आदेश के बाद संस्थाओं में और निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। उसकी साफ वजह यह है कि मधुबन की संस्थाओं में कार्यरत ठेकेदार और संस्थाएं हमेशा नियमों की अनदेखी करती रही हैं। संगमरमर और पत्थरों के निर्माणाधीन मंदिर का निर्माण ज्यादातर राजस्थान के कारीगर करते हैं। वहीं स्थानीय मजदूर भी बड़ी संख्या में मजदूर मधुबन में काम करते आ रहे हैं। लेकिन दुखद पहलू ये है कि ये संस्थाएं नियमों का पालन करने से हमेशा कतराती रही हैं। घटना होने पर मुआवजे का डोज देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, जैसा कि गुणायतन में हुई मजदूर की मौत पर हुआ है। गुणायतन के ऊपर पहले से ही जमीन से जुड़े कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन किसी मजदूर की मौत का यह मामला पूरे मधुबन में पहला मामला है जब किसी संस्था के परिसर में एक हादसे की वजह से किसी मजदूर की मौत हुई है। जिस दिन मजदूर की मौत हुई उस दिन गुणायतन में शंका समाधान और अन्य धार्मिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। मजदूर की मौत के पहले भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर ये संस्थाएं निर्माण कार्य करती रही हैं। मजदूर को बिना सेफ्टी गार्ड के काम कराया जाता है और गुणायतन द्वारा निर्माणाधीन म्यूजियम के डिजिटल संस्करण के निर्माण में भी सुरक्षा मानकों को लेकर कोताही बरती जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले गुणायतन का विरोध स्थानीय लोगों ने इसलिए किया था कि 650 केवीए का ट्रांसफार्मर ऐसी जगह जबरन लगाया जा रहा था जहां घनी आबादी है। इसे लेकर मामला एसडीएम तक गया, जिस पर कार्रवाई के नाम पर गुणायतन को एक नोटिस चस्पा कर दिया गया। बताया जाता है कि गुणायतन की ओर से लोगों पर झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए भी धमकाया जाता है। ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन को लेकर भी कुछ ऐसा ही
करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नाकाम रहा। बहरहाल मामला एक मजदूर की मौत से जुड़ा है, जिसके एवज में मुआवजा गुणायतन की ओर से दिया जा चुका है। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो शायद उचित मुआवजा मजदूर के परिजनों को नहीं मिल पाता। मजदूर की मौत के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब संस्थाओं में हो रहे निर्माण कार्य में सुरक्षात्मक पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि संस्थाएं सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करते हुए निर्माण कार्य कराएंगी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर यह है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव 17 दिसंबर को कोलकाता में होने जा रहे हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसका 3 राज्यों में वर्चस्व है और विभिन्न धर्मशालाओं और मंदिरों के प्रबंधन का काम देखती है। मधुबन में स्थित दिगंबर जैन 13पंथी कोठी का प्रबंधन भी इसी के जिम्मे है। व्यवस्थाओं में सुधार, व्यवस्थाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और परंपरागत व्यवस्थाओं को जीवित रखते हुए नवाचार का समावेश किया जा सके, इसके लिए चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है कि व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए चुनाव के नतीजे सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होने जा रहे हैं। हालांकि इस कमेटी के अंतर्गत श्री शंबेश शिखर जी में अवस्थित संस्था श्री दिगंबर जैन 13पंथी कोठी बीते करीब 2 दशक से प्रबंधन की कुप्रथा का दंश झेल रही है। कमेटी का मैनेजमेंट एक बेहतर प्रबंधक तलाश करने में अब तक नाकाम रहा है। उसकी कई वजह हैं, जिसके बारे में आपको बिंदुवार तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। श्री बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, इसका इतिहास करीब 100 साल पुराना है। कमेटी में व्याप्त खामियों को उजागर करना इसलिए भी जायज है कि कमेटी के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में मिसमैनेजमेंट का शिकार अक्सर तीर्थयात्री होते हैं। कमेटी में ऊपरी सतह पर अक्सर खींचतान की वजह से इसका असर सीधा तीर्थयात्रियों पर होता है। ठेकेदार टाइप के उम्मीदवारों ने कमेटी में जीत हासिल कर जिस तरह से संस्थाओं का बेड़ा गर्क किया है, वह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या मान लिया जाए इस बार चुनाव फेयर होने जा रहा है? अगर चुनाव साफ नियत से लड़ा जा रहा है और व्यवस्था का मजबूत करने के उद्देश्य से लड़ा जा रहा है, तो आप मान लीजिए कि कमेटी के अधीनस्थ संस्थाओं में बदलाव के लिए यह एक मजबूत कदम साबित होने वाला है। चुनाव में करीब 2 दर्जन उम्मीदवार मैदान में हैं। सुधार के दावे सब कर रहे हैं, लेकिन बीते 20 साल के अनुभव यह बताते हैं कि जो भी चुनाव जीत कर आए हैं, उन्होंने 13पंथी कोठी में ऐसे व्यक्तियों को ही तरजीह दी है जो उनकी जी हुजूरी करने में लगे रहते हैं। इस संस्था का इतिहास काफी स्वर्णिम रहा है। किसी दौर में यह संस्था उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और बेहतर प्रबंधन के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2 दशक से 13पंथी कोठी की व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई है। उसकी वजह यह रही कि कोलकाता में ट्रस्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन की भारी कमी है। संस्था में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट की उम्र में हैं, लेकिन उन्हें अभी तक रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि संस्था उनकी मैच्योरिटी की राशि को लेकर सौदेबाजी करती रही है। हालांकि इसके कई और भी दूसरे भी तथ्यात्मक पहलू हो सकते हैं। बहरहाल 17 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं और तीर्थयात्रियों सहित संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को यह उम्मीद है कि बेहतर लोग चुन कर आएंगे और संस्था में मौजूद समस्याओं का निष्पादन हो सकेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जमीन माफियाओं ने भूदान और वन विभाग की जमीन का बंदरबाट कर दिया और पहाड़ को काट कर कैसे बनाई जा रही है बिल्डिंग। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।